हाय बच्चों आज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस के अंदर देखो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक बच्चों, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्टकट में एपी भी कहते हैं। ठीक है, एपी का मतलब ए का मतलब अरिथमेटिक, पी का मतलब प्रोग्रेशन, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। ठीक बच्चों, तो जैसे इसमें मैंने डिफिनीशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लिख दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, लेकिन इसको जानने से पहले एक चीज़ समझो, जो मेरा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके अंदर दो टर्म हैं। एक क्या है, एक अरिथमेटिक है, दूसरा क्या है, प्रोग्रेशन है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये प्रोग्रेशन क्या होता है, ये क्या है। ठीक, तो प्रोग्रेशन जानेंगे, उसके बाद में हम अरिथमेटिक समझेंगे। ठीक है, ये तो डिफिनीशन ओवरऑल दिया हुआ है, लेकिन हम डिफिनीशन पे अभी ध्यान नहीं देना है, पहले प्रोग्रेशन समझो क्या होता है बच्चों। ठीक है, जैसे कोई भी टर्म है किसी भी सीक्वेंस का, वो टर्म एक एक्सप्लिटिक फार्मूले के अकॉर्डिंग डिफाइन हो। ठीक है, तो इस टाइप के जो सीक्वेंस होंगे उसको कहते हैं प्रोग्रेशन। ठीक बच्चों, जैसे एग्जांपल के लिए हम बताते हैं, देखो मान लेते हैं कि बच्चों जैसे क्या है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN, मान लेते हैं कि ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक बच्चों, तो ये जो फाइनाइट सीक्वेंस है, तो जिसके अंदर देखो A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, इसी तरह से जो ये टर्म्स हैं, जैसे A1 लिखा हुआ है, ठीक है, A2 लिखा हुआ है कोई फार्मूले के अकॉर्डिंग, वही फार्मूले के अकॉर्डिंग A3 भी लिखा हुआ है, उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग A4 लिखा हुआ है। इस टाइप का अगर कोई भी सीक्वेंस लिखते हैं तो इसको क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक बच्चों, लेकिन अब मुझे क्या पढ़ना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, एपी। अब देखो इसमें मैंने डिफिनीशन लिख दिया है, ए सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ एंड ओनली इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म फ्रॉम इट प्रोसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। ठीक बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर हम सीक्वेंस लिखते हैं, ठीक, वो सीक्वेंस के अंदर जो टर्म्स हैं और प्रोसीडिंग टर्म के मतलब आगे जाते हुए, ठीक, तो आगे जाते हुए जो भी टर्म है उस टर्म के बीच में जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस एक कांस्टेंट आएगा। ठीक, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते ये एक सीक्वेंस है, इस यही एग्जांपल लो, मान लो ये एक सीक्वेंस है, तो जैसे इसमें ये होगा कि देखो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, इसी तरह से डॉट डॉट इस तरह से होगा। ठीक, मतलब जो इनका डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इस टाइप के जो इस टाइप के जो प्रोग्रेशन होगा उसको कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक बच्चों, तो ये हो गया मतलब डिफिनीशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, देखो मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं 2 4 6 8 डॉट डॉट 20। ठीक बच्चों, तो देखो ये जो सीक्वेंस दिख रहा है, देखो ये प्रोग्रेशन है और अरिथमेटिक भी है। ठीक, अब प्रोग्रेशन कैसे, पहले हम ये समझ लेते हैं, मतलब और क्लियर हो जाएगा प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन क्या है, देखो जो ये टर्म्स है ना, ये टर्म देखो एक फार्मूले के अकॉर्डिंग डिफाइन है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो 2 के बाद 4 आया, मतलब इसके बीच में डिफरेंस कितना रहा है, अगर अगले वाले टर्म में से पिछले को माइनस करते हैं तो कितना 2 आएगा, तो अगला माइनस पीछे वाले टर्म। ठीक, तो ये हो गया, ठीक, एक फार्मूला बना, वही फार्मूले सेम, आगे वाले माइनस पीछे वाला सेम वही फार्मूले लग रहा है, मतलब इसमें जो फार्मूले हैं वो क्या सेम लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये प्रोसीडिंग है। अब अरिथमेटिक क्यों है एग्जांपल, अब बताओ बच्चों, अगर इसका डिफरेंस देखें तो 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना दिया हो, बताओ 2 आएगा, और यही इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 हो जाएगा। इसी तरह से डॉट डॉट आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, तो मतलब इसमें क्या है, एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है। ठीक बच्चों, तो इस तरह से क्या होगा, ये एग्जाम्पल किसका है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है। ठीक, अब इसके आगे नेक्स्ट देखो, अब देखो बच्चों, जैसे एग्जाम्पल के लिए अब हम ले लेते हैं, क्या है, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN, ये क्या है, एक AP है। ठीक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक बच्चे, इसको शॉर्टकट में AP लिखते हैं। अब अगर मैंने ये लिख दिया, अब देखो बच्चों, अगर AP है इसका मतलब ये हुआ कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू डॉट डॉट क्या हो जाएगा बच्चों, देखो AN माइनस 1, ये सेम रहेगा बच्चों, मतलब इनके बीच में डिफरेंस सेम है। और इस जो डिफरेंस आएगा, मान लेते हैं ये D है। ठीक बच्चों, तो ये जो D आता है इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस।
कॉमन डिफरेंस। ठीक बच्चों, तो ये हो गया। अब इसके आगे नेक्स्ट देखो, ठीक बच्चों, अब देखो नेक्स्ट देखो क्या है, जनरल टर्म ऑफ एपी। ठीक बच्चों, मतलब अब मुझे क्या पढ़ना है कि मतलब एपी का जनरल टर्म मुझे पता करना है। ठीक, तो कैसे पता करेंगे, तो इसमें सबसे पहले मान लेते हैं सपोज कि लेट जो फर्स्ट टर्म है वो ए है, फर्स्ट टर्म क्या है, ए है बच्चों। ठीक, और ए को ही फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, T1 से। ठीक, और सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। ठीक, थर्ड T3, इस तरह से डॉट डॉट जो लास्ट टर्म होगा Tn होगा। तो ये मैंने मान लिया ठीक कि फर्स्ट टर्म ए है और क्या है T1 T2 T3 डॉट डॉट ये सब और बाकी टर्म है। और मान लेते हैं जो इनका कॉमन डिफरेंस है वो D है, एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, D है बच्चों। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों ध्यान से इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो T2 माइनस T1 इक्वल टू D। ठीक बच्चों, नेक्स्ट देखो, देखो T3 माइनस T2 इक्वल टू D। इसी तरह से देखो इसके बाद देखो T4 माइनस T3 इक्वल टू D हो जाएगा बच्चों। ठीक, इसी तरह से अगर डॉट डॉट नीचे लिखें तो क्या हो जाएगा, देखो Tn माइनस 1 इक्वल टू D हो जाएगा बच्चों। ठीक बच्चों, अब देखो बच्चों ये जो मैंने लिख दिया है इसको अगर हम इन सारे कुछ क्या करें, जोड़ दें, ऐड कर दें, मतलब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 डॉट डॉट इक्वेशन नंबर n, तो इनको सारे को क्या करें, ऐड कर दें। ठीक बच्चों, तो ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा, जब ऐड करेंगे बच्चों तो ऐड करने पे देखो ये फर्स्ट वाला मतलब ये सब कट जाएंगे, कौन कौन सा कट, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा और ये कटेगा, तो बचेगा क्या हो जाएगा, Tn माइनस T1 आ जाएगा। ठीक, तो कटने के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, अगर ऐड करने के बाद में ये आ जाएगा देखो Tn माइनस T1। ठीक, और ये जब ऐड करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएंगे, ये सारे ऐड हो जाएंगे। अब बताओ बच्चों ये कितने टर्म हो जाएंगे, जैसे अगर मैंने 2 टर्म ऐड किया तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। ठीक, तो इस तरह से n ऐड कर रहे हैं, तो n का मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये कितने टोटल हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों n माइनस 1 D हो जाएगा। ठीक बच्चों, मतलब जैसे मैं ये ऐड करूंगा D D D D तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1 D आ जाएगा। ठीक, और देखो बच्चों फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, a मैंने मान लिया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो Tn इक्वल टू, इसको इस साइड लेके जाओ तो इसको लिख सकते हैं, देखो a प्लस n माइनस 1 D। देखो ये एक फार्मूला आ गया, तो n टर्म का फार्मूला क्या हो गया बच्चों कि Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 D। किसके अंदर है, ये AP में है, AP में nth टर्म, n टर्म का फार्मूला हो गया। ठीक बच्चों, अब इसको हमेशा के लिए याद रखना, Tn इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 D। चलो इसके आगे नेक्स्ट देखेंगे। ओके बाय।